मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चलिए आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th का संस्कृत। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 संस्कृत साहित्य लेखिका। क्लियर। VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चंस विथ आंसर करने वाले हैं फ्यूसियम भाग 2 किताब का। ये मेरा चैनल का नाम है और ये संस्कृत साहित्य लेखिका पंडित क्षमाराव जी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ से हमें क्या संदेश मिलता है। एकदम VVI क्वेश्चन करने वाले हैं, 1 से लेकर के 10 तक क्वेश्चन हम करेंगे इस वीडियो में। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह इस प्रकार होगा कि इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि संस्कृत साहित्य के विकास में महिलाओं का कितना योगदान रहा है। वैदिक काल से अधिक काल तक, आधुनिक काल तक यह पता चलता है कि महिलाओं ने अतुल्य अपना योगदान दिया है, मतलब अपना बहुत योगदान दिया है। संस्कृत भाषा के क्षेत्र में पुरुषों की तुलना में महिलाओं ने अपनी अहम भूमिका क्या की है, इसमें निभाई है। मतलब संस्कृत के क्षेत्र में भी महिलाओं की भूमिका रही है, पुरुषों से कम नहीं, पुरुषों की समतुल्य रहे। ठीक है, तो ऐसा उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। करा उपनिषद में नारियों की योगदान का उल्लेख करें कि नारी का क्या योगदान रहा है। तो इसका जो आंसर होगा, उपनिषद में नारियों का योगदान इस प्रकार है। पहला है कि जनक की सभा में गार्गी की प्रसिद्ध थी। यहीं से पता लगा सकते हैं कि उपनिषद में नारी की कितना महत्वपूर्ण योगदान रही है। दूसरा पॉइंट है कि याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी के दार्शनिक अभिरुचि है ना। याज्ञवल्क्य की जो पत्नी क्या थी, मैत्रेयी, इसकी दार्शनिक अभिरुचि भी रही है इसके क्षेत्र में, उपनिषद के क्षेत्र में। क्लियर। तो इस प्रश्न का जो भी आंसर होगा वो इस तरह होगा। आप लोग इसी तरह इसको आंसर क्या कीजिएगा, बिहार बोर्ड के एग्जामिनेशन में लिखने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा है संस्कृत में पंडिता क्षमाराव के योगदान का वर्णन करें। मतलब संस्कृत के क्षेत्र में पंडित क्षमाराव का कितना योगदान रहा है, इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर जानने का कोशिश करते हैं कि संस्कृत साहित्य में आधुनिक समय के लेखिकाओं में पंडिता क्षमाराव सुप्रसिद्ध हैं और संस्कृत क्या है, शंकरचरितम इसकी सुप्रसिद्ध रचना है। किसकी? पंडित क्षमाराव की एक पुस्तक है शंकरचरितम, बहुत प्रसिद्ध है। और यह महात्मा गांधी के दर्शन से क्या हुए, ये प्रभावित हो गए थे, है ना। प्रभावित हो करके महात्मा गांधी जी से इन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी है। उन रचनाओं में से कुछ रचनाएं हैं इंपॉर्टेंट जो कि दिया गया है, मीरा लहरी, सत्याग्रहिता, ग्राम ज्योति एंड इत्यादि। क्लियर। ये जो रचना, जो महत्वपूर्ण रचना किसकी है, पंडित क्षमाराव की। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, आधुनिक काल के किन्हीं 3 संस्कृत लेखिकाओं के नाम लिखें। VVI क्वेश्चन है। कह रहा है कि आधुनिक काल के 3 लेखिकाओं के नाम निम्नलिखित हैं। पहला है वर्णमाला भवालकर, दूसरा है मिथिलेश कुमारी मिश्र, तीसरा पुष्पा दीक्षित। ठीक है, ये 3 लेखिकाओं का नाम आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। कह रहा है कि विजयंका कौन थी और उनका समय क्या माना जाता है। मतलब विजयंका जिस समय थी वो किस समय की थी। इस क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से आंसर दीजिएगा, बहुत छोटा आंसर है। विजयंका लौकिक संस्कृत साहित्य की लेखिका थी। ये विजयंका कौन थी, इसका प्रश्न, इसका जो जवाब यहाँ पे है, विजयंका लौकिक संस्कृत साहित्य की क्या थी, लेखिका थी। दूसरी बात, उनका समय क्या था,
इसका समय 8वीं सदी में माना जाता है, यानी कि चालुक्य वंश के राजा जिस समय थे ना, उसी के समकालीन इसे माने जाते कि विजयंका थी। 8वीं सदी, 8वीं सदी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कि विजयनगर राज्य में संस्कृत भाषा की क्या स्थिति थी? 3 वाक्य में आप उत्तर दीजिए। देखिए इसका जो सही आंसर होगा कि विजयनगर राज्य में संस्कृत भाषा की जो स्थिति थी बहुत क्या थी? अच्छी थी, बहुत अच्छा था। फिर कह रहा है इसी नगर में महारानी एली विजय भट्टारिका ने एक पुस्तक लिखी है, उस पुस्तक का नाम है विजयंका। क्या नाम है? विजयंका। इस राज्य में संस्कृत भाषा के संरक्षण के लिए बहुत प्रयास किए गए। किस राज्य में? विजयनगर राज्य में। ठीक है। विजयनगर तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। इसकी स्थापना हरिहर और बुक्का दोनों भाइयों ने किया था। किसकी? विजयनगर की स्थापना। कब? 1336 ईस्वी में। 1336 ईस्वी में। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। देखिए कह रहा क्या कि विजयंका को सर्व शुक्ला सरस्वती क्यों कहा गया? VVI क्वेश्चन है ये। 2023 में ये क्वेश्चन पूछने की 99% चांस है। क्लियर। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर जानने की कोशिश करते हैं कि लौकिक संस्कृत साहित्य में विजयंका का अहम योगदान रही है, मतलब बहुत योगदान रही है इसकी, है ना। और इसके अंदर असाधारण का मतलब क्या हुआ? इतना गुण इसके अंदर था जिसके बारे में हम कह नहीं सकते हैं। यानी कूट कूट कर प्रतिभा इसके अंदर भरी हुई थी। इसी प्रतिभा से प्रभावित होकर दंडे, एक नाम है, कवि का नाम है दंडे ने इसकी प्रतिभा को देख कर करके, इसकी प्रतिभा से प्रभावित होकर करके, इसकी पराक्रम से प्रभावित होकर करके इसे सर्व शुक्ला सरस्वती कहा। क्या कहा? सर्व शुक्ला सरस्वती कहा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 तिरुमलंबा किसकी रानी थी? एक क्वेश्चन। उसने किस प्रकार के काव्य की रचना की? 2 क्वेश्चन। मतलब क्वेश्चन एक है लेकिन इसके अंदर 2 क्वेश्चन छुपा हुआ है। चलिए दोनों क्वेश्चन का हम आंसर देते हैं। पहला होगा तिरुलंबा एक अच्युत राय की पत्नी थी। तिरुलंबा कौन थी? अच्युत राय की पत्नी थी। पहला का आंसर हुआ। दूसरा कह रहा है उसने किस प्रकार के काव्य की रचना की? इन्होंने वरदाम्बिका परिणय नामक चंपू काव्य की क्या की? रचना की थी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन 9 और 10। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9 कि संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ में लेखक ने क्या विचार व्यक्त किए हैं? इसमें जो है लेखक के द्वारा जो पूछा गया क्वेश्चन है, इसका जो आंसर होगा, आंसर इस प्रकार होगा कि संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ में लेखक का विचार यह है कि प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक, मतलब अभी वर्तमान समय तक, ठीक है, महिलाओं ने संस्कृत साहित्य में अति महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मतलब महिलाओं पीछे नहीं है, महिलाओं की भी बहुत क्या रही है? प्रसिद्धि रही है, उसमें बहुत क्या रहा? योगदान रही है, भूमिका रही है। ठीक है। और संस्कृत साहित्य को समृद्ध बनाया है, मतलब संस्कृत साहित्य का एक रूपरेखा अच्छा खासा देने का कोशिश की है। ठीक है, लेखक के विचार से। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 करें विजयंका की विशेषताओं का वर्णन करें। मतलब विजयंका में क्या क्या गुण थी, विजयंका कैसी थी? चलिए जानते हैं। नील कमल की पंखुड़ियों की तरह विजयंका अपनी रचना में अद्भुत लेखन कला की आभा बिखेरती है। मतलब इसकी लेखन कला इतना सुस्पष्ट थी, इतना अच्छी थी कि कोई भी इसे देख कर करके इससे क्या हो जाते थे? प्रभावित हो जाते थे। ठीक है। और वह काली रंग की थी। मतलब विजयंका की रूप कैसी थी? काली रंग की थी, यानी कि श्यामला रंग की थी। किंतु उसकी कीर्तियां, मतलब उसकी रचनाएं
ज्योतिर्मय थी। मतलब इसकी जब कृति जो भी लिखती थी ना, जो लोग पढ़ते थे ना, इसे पढ़ कर करके वो प्रकाशित हो जाते थे। मतलब उसे ऐसा लगता था कि इसके अंदर लगते हैं बहुत सारी कुट की प्रतिभा भरी हुई है। तो कहा जाता है कि लोगों को रूप से देख कर करके यही नहीं बता सकते हैं कि वो आदमी कैसा है, उसके चरित्र से बता सकते हैं। कहा कि इसकी अद्भुत प्रतिभा से प्रभावित होकर दंडी कवि ने इसे क्या कहा, सर्व शुक्ला सरस्वती, सर्व शुक्ला सरस्वती कहकर इसे पुकारा है। यानी कि इसे संज्ञा दी है, यानी कि संज्ञा दिए मतलब नाम दिए हैं। किसे, विजयंका को, क्योंकि इसके अंदर वो गुण थी, वो इसके अंदर काबिलियत थी, वो इसके अंदर क्या कहते हैं इसको, प्रतिभा थी, जो कि कोई भी लोग इससे कुछ नया चीज सीखते थे और वो आश्चर्यचकित हो जाते थे इसकी अद्भुत प्रतिभा को देख कर करके। इसीलिए इसे सर्व शुक्ला सरस्वती ने का नाम दिया गया, किसके द्वारा, दंडी जी के द्वारा। तो इस वीडियो में 10 क्वेश्चन है, बहुत VVI क्वेश्चन है। आप लोग इसे अच्छे तरीके से याद करते जाइएगा और कॉपी में इसे लिखते जाइएगा, ठीक है। चलिए देखिए, कह रहा है कि मंजिल उन्हीं को मिलती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, ठीक है। तो आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये मेरा चैनल है, ठीक है। इस वीडियो में बस इतना ही। द एंड। थैंक यू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे चैनल से जुड़ने के लिए वेलकम, हैप्पी दिवाली सभी को, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इतने ही खुशी, इतने ही उमंग और इतने ही जुनून के साथ सिर्फ आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहिएगा। और जो भी प्रॉब्लम होगा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना कमेंट करना है, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत।